हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शिक्षण के सूत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ाइए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। शिक्षण के सूत्र। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने छात्र की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। कामो, नियम एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। रेमंड शिक्षण सूत्र पर प्रदर्शन करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र की परिभाषा। शिक्षकों द्वारा अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए एवं छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक या क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीक एवं विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, वह शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण सूत्र। पहला, सामान्य से जटिल की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा, पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। छठा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये हमारी क्या है? शिक्षण विधियां हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तर्क क्रय से तर्कसंगत की ओर। अनुभव से युक्तियुक्त की ओर। प्रकृति का अनुसरण। सरल से जटिल की ओर। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। उदाहरण हासिल के जोड़ना घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व संख्या का जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। शिक्षण प्रविधियाँ। MP मॉफेट के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। विधियाँ। जनक। आगमन विधि अरस्तु। निगमन विधि अरस्तु। प्रश्नोत्तर या सुक्राती विधि सुकरात। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्री महोदय। खेल विधि कॉलबेट कुक। डाल्टन विधि कुलहन पाकहस्ट। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट। किंगरगार्टन विधि फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। डिस्ट्रिक्ट विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षण विधियाँ। प्रश्नोत्तर विधि। विवरण विधि। तीसरा, वर्णन विधि। चौथा, व्याख्यान विधि। पांचवा, स्पष्टीकरण प्रविधि। छठवां, कहानी कथन विधि। सातवां, निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि। आठवां, उदाहरण प्रविधि। खेल गतिविधि या प्रविधि। 10वां, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। 11वां, वाद विवाद प्रविधि। 12वां, कार्यशाला प्रविधि। 13वां, भ्रमण विधि। चौथा, समूह चर्चा प्रविधि। प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षण अपने समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप से कर सकता है। प्रश्नों के प्रकार। प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। 305। निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण। विवरण विधि, अन्य नाम कथन विधि। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा की एक ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है।
उदाहरण: विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वह कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, यह विवरण है। डॉक्टर रविशंकर मेनन विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। वर्णन विधि: शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके: चित्र या मॉडल द्वारा, दूसरा भ्रमण द्वारा, तीसरा करके या प्रयोग द्वारा। वर्णन मौखिक, लिखित दोनों तरह किया जाता है। व्याख्यान विधि: किसी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना, व्याख्या करना। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझाने या उच्च स्तर पर किया जाता है। कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक। कार्यशाला का अर्थ है मीनिंग ऑफ वर्कशॉप। कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से स्वयं सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभव के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी, विश्वसनीय, उपयोगी होता है। इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञानार्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर प्रीतम सिंह: कार्यशाला आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक तथा प्रत्यक्ष होती है और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। डॉक्टर प्रीतम सिंह कहते हैं, कार्यशाला आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक तथा प्रत्यक्ष होती है और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। कार्यशाला का मूल मंत्र: उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य: ज्ञानात्मक उद्देश्य, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना। दूसरा, किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्षों को समझना। तीसरा, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियों का निर्धारण करना तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। क्रियात्मक उद्देश्य: शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, समूह में कार्य करने व सहयोग की भावना का विकास करना, शिक्षा की प्रभावी विधियों या प्रविधियों का निर्धारण करना है। शिक्षा व शिक्षण के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना है। शिक्षा कौशल का विकास व सुधार है। कार्यशाला में शिक्षा का कार्यक्रम, प्रकरण, समस्या का चयन, प्रस्तुतिकरण व स्पष्टीकरण। दूसरा, पाठ पर आधारित समूहों में। तीसरा, कार्य के विविध तौर तरीकों का अभ्यास। चौथा, वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान। पांचवा, सहभागियों के कार्य। छठवां, कार्यों तैयार सामग्री की जांच, परीक्षा, निरीक्षण। अगला, निष्कर्ष, पाठ से संबंधित तथ्यों का ज्ञान। शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। पहला, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। दूसरा, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण। तीसरा, रुचिपूर्ण या आनंदमयी में शिक्षा। चौथा, सहगामी शिक्षण। पांचवा, दक्षता आधारित शिक्षण। छठा, उपचारात्मक शिक्षण। बहुकक्ष बहुस्तरीय शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा उपागम। पहला, बालक स्वयं साधन चुनता है। दूसरा, बालक का शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। बालक स्वयं क्रियाशील होता है और स्वयं करके ही कुछ सीखता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना,
सहयोग की भावना विकसित की जाती है। बालक का चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति विकसित की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों में मितव्यत व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? मितव्यत व्यवहार करता है। बच्चों में सिखाने में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों को सहायता, सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्य करती है। बाल केंद्रित शिक्षण एवं बाल केंद्रित उपागम में भेद। बाल केंद्रित शिक्षा बालक की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धति बच्चों के अनुकूल रखी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया गया है। शिक्षक को नहीं, यह शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करने की एक वर्गपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। उपागम में बाल केंद्रित शिक्षण के सभी पक्षों एवं अंगों का समावेश रहता है, जैसे छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु, शैक्षणिक सामग्री, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण प्रविधि, भौतिक परिवेश एवं शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं। क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण। क्रिया परक विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, मतलब करके सीखना। बच्चे करके सीखते हैं तो ज़्यादा जल्दी सीख और उसे भूलते भी नहीं हैं। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें गतिविधि का श्रेणीकरण। शारीरिक गतिविधि, कदम, ताल, पीटी, हाथ ऊपर नीचे कराना, उछल कूद आदि। मानसिक गतिविधि, चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, पहेली पूछना, लेखन करना, भाषण देना आदि। शारीरिक एवं मानसिक दोनों। पशु पक्षी नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना, वर्ग कूद आदि। रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण से आशय शिक्षण की ऐसी विधा से है जो बालक की रुचि और अभिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की गई। 1994 में रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। पढ़ाते समय रुचि के अनुकूलन, स्थूल पदार्थों, चित्रों, चार्टों का मॉडल आदि का प्रयोग। इसमें समुदाय का सहयोग प्राप्त होता है। सहगामी शिक्षण। सहगामी शिक्षण सामान्य अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। उदाहरण, एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तल्लीनता से शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर, श्यामपट्ट पर लेखन करवाकर, पाठ को पढ़वाकर एवं पृष्ठपोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देता है। सॉरी गाइस। शिक्षण निर्देश देता है, छात्र पालन करता है। शिक्षक पाठ को अच्छी तरह से समझाने के लिए
गतिविधि जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर पर चित्र श्यामपट पर अभ्यास, कार, नाटक, मंचन आदि कराकर अपने शिक्षण को रोचक और सहभागिता से युक्त बनाता है। दक्षता आधारित शिक्षण, एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसी शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख लें कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। अध्यापक विज्ञान की शब्दावली में इससे मास्टरी लर्निंग अथवा ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है। दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना है, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। दक्षता पर आधारित शिक्षण के उद्देश्य: छात्रों को दक्ष बनाना, दूसरा प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, तीसरा ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करना, चौथा शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना, पांचवा सहयोग की भावना विकसित करना। भाषा संबंधित दक्ष गए सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। दक्षता आधारित विधि के सोपान: पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री, दूसरा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, तीसरा नियम निर्णय का समन्वयकरण, सूचीकरण, चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण, छठवां प्रयोग। उपचारात्मक शिक्षण: शिक्षा जगत से उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसे की व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं, शुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। उनकी दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का एक ऐसी कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उनकी विशिष्ट कठिनाइयों, दुर्बलताओं, बुरी आदतों, मनोवृत्तियों को दूर करके सीखने के दोषपूर्ण प्रभाव को बातों को सुधारा जा सकता है। इसके विकास के द्वारा सीखी गई दक्षताओं, कुशलताओं को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के आधार पर रोगी के रोग के कारणों का पता लगाकर उसकी समुचित चिकित्सा करता है, उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों, परीक्षणों, निरीक्षणों व वार्तालाप के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों, त्रुटियों को दूर करके उन्हें सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ: पहला व्यक्तिगत शिक्षण, दूसरा समूह शिक्षण, छोटे व बड़े समूह, तीसरा साधारण अभ्यास कार्य लिखित व मौखिक, चौथा समूह चर्चा, पांचवा वाद विवाद गोष्ठियाँ, खेल, प्रोजेक्ट कार्य, पुनरावृत्ति व गृह कार्य, दसवां शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, गृहस्थ पाठी अध्ययन समूह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।